So good evening all and welcome to this आभार ग्रुप। और यात्रा कर रहे हैं हम स्वयं से प्रेम करने। बहुत अच्छी अमेजिंग यात्रा है हमारी, खुद से प्रेम करने की यात्रा। आज हमारा 11th डे है। हमने मिरर को अपना दोस्त बना लिया है और उससे हमारी थोड़ी थोड़ी बातचीत भी होनी शुरू हो चुकी है। हमने अपने शरीर को प्रेम देना सीखा है। हम अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। जब से हम हैं तब से हमारा शरीर है और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग हमें सर्व कर रहा है अनकंडीशनल। तो उसको हमें भी अनकंडीशनल लव देना, क्योंकि हर शरीर का एक छोटा सेल भी इसी प्रयास में लगा रहता है कि हम स्वस्थ रहें। है ना अमेजिंग बात। आज की यात्रा में हम अपने अंदर से ना अपने गुस्से को बाहर निकालना सीखेंगे। अपने गुस्से को मुक्त करना सीखेंगे, अपने क्रोध को मुक्त करना सीखेंगे, ताकि हमारे भीतर ना जगह बन जाए जहां पर प्रेम को स्थान मिल जाए। कितने लोगों को हम में से गुस्सा आता है? यस, कितने लोगों को आता है? सबको आता है। हाँ जी, सबको आता है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें इसमें भी कोई घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि भावना है ये। कोई सी भी भावना हमारे मन में आ सकती है। हम सब मनुष्य हैं। किसी भी भावना का जन्म हो सकता है, कभी भी हो सकता है। पर गुस्से जैसी भावना को अपने अंदर ज्यादा समय तक रखना, वो हमारे लिए हानिकारक है। हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं अगर हम गुस्से को अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर दबा करके रखते हैं। हमारी बहुत सारी बीमारियों का कारण ही यही है। जब हमें लगता है ना कि हम अपनी बात कहीं पर कह नहीं पा रहे हैं, या हमें लगता है कि कोई हमारी बात समझता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं? उस गुस्से को, उस क्रोध को, उस एंगर को पी जाते हैं। पी जाते हैं और हम कंट्रोल करते हैं उस एंगर को। और जितना जितना हम गुस्से को पीते चले जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता चला जाता है और वो गुस्सा कहीं ना कहीं दर्द के रूप में हमारे शरीर में उभरना शुरू हो जाता है। तो आज का जो लेसन है ना हमारा, अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। आज हम वो तरीके सीखेंगे, अलग अलग तरीके सीखेंगे कि कैसे हम अपने क्रोध को मुक्त कर सकते हैं। आप सबको लगता है कि ये जरूरी है कि अपने क्रोध को मुक्त करें हम? ये जरूरी नहीं है। बस हम गुस्सा आया, हम किसी को कह नहीं सकते और अपने अंदर उसको दबाते चले जाते हैं, पीते चले जाते हैं, और वो गुस्सा हमारी डाइट भी बन जाता है कई बार। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा ही होता रहना चाहिए, और कितने लोगों को लगता है कि हम उसको बाहर कर दें और बाहर करके भीतर कुछ अच्छे के लिए जगह बना दें, कुछ प्रेम के लिए स्थान बना दें। तो क्या करेंगे आज? आज आप अपने क्रोध को संबोधित करेंगे, कैसे उस पर कार्रवाई करके आप उसे त्याग कर सकते हैं। आज आप अपने क्रोध को जानेंगे कि मुझे क्रोध किन किन बातों पर आता है और मैं उसके लिए क्या काम कर सकती हूँ कि वो बाहर चला जाए, इससे पहले कि आपका क्रोध आपको ही बीमार कर दे। कैसे आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं के लिए अधिक स्थान बना सकते हैं, कैसे हम अपने भीतर जगह बना लें अपने पॉजिटिव थॉट्स के लिए। प्रतिदिन स्वयं से बात करना और स्वयं को बताना कि आपको प्रेम किया जाता है। बताइए कैसा लगा? बताओ। आप दर्पण में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं स्वयं से कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, आई लव यू, आई रियली लव यू। बताइए आपको ये कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लगता है? यस, कैसा लगता है आपको जब आप कहते हैं ओह डार्लिंग आई लव यू? आप अपना नाम लेकर के कहते हैं डियर आई लव यू। बताइए कैसा महसूस होता है? हम्म,
कौन शेयर करेंगे? मैम किस बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमसे कह रहा है, कोई हमसे कह रहा है। अच्छा, ये तो दर्पण में, आप दर्पण में बैठे पर्सन से कह रहे हैं, वैसे कोई रोज आकर के आपसे 2 बारी ये बात कहे, ओ डार्लिंग आई लव यू, आई रियली लव यू, आपको कैसा लगना शुरू होगा? बताओ। कोई आपसे रोज, आपके हस्बैंड आपसे रोज 2 दिन में 2-3 बारी ये बात बोले, ओ डार्लिंग आई लव यू, या आपका बच्चा आपसे 2-3 बारी दिन में बात बोले, माँ आई लव यू, आई रियली लव यू माँ, कैसी फील आती है? आपकी कोई फ्रेंड ऐसे बोले, कैसी फील आती है? यस, कैसा महसूस होगा? रोज कोई बात आपसे ये कह रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो आप दर्पण में बैठे पर्सन से ये बात कह रहे हैं और अपनी इस कमिटमेंट के लिए ना कि आप 10 दिन से उससे प्रेम कर रहे हैं और आपका धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जा रहा है, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, बधाई दीजिए अपने आप को। आपने अपनी भावनाओं में गहराई में देखा है और आपने अपने आप को अतीत से भी मुक्त करना सीख लिया है। अब आप अपने मन में आप सकारात्मक एफर्मेशन की सीढ़ी भी बनाना सीख चुके हैं। अब तक की अपनी जो भी आपने 10 दिन में प्रोग्रेस की है मिरर वर्क की, उस प्रोग्रेस के लिए सेलिब्रेट कीजिए। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी कमिटमेंट का, आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। लेट्स क्लैप एंड से वाओ, 10 दिन तक हम इस एक्सरसाइज को करते रहे, वाओ, हमें उस पर्सन से प्रेम होना शुरू हो चुका है, हमने अपने अतीत को बाहर निकाल दिया है। जब आप अपने अतीत को खोद रहे थे, जब आप अपने अतीत में जाकर के देख रहे थे, अपनी भावनाओं को मुक्त कर रहे थे, तब हो सकता है आपको कुछ आपके नाराजगी के भाव भी मिले हों, जिनका निशाना आप या आपके जीवन की कोई विशेष घटना रही हो। इसीलिए आज मैं आपको माफ करने और अंदर के गुस्से को रिहा करने में मदद करूंगी, ताकि आप स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करें। जब आप अपने अतीत से मुक्त हो रहे थे, तो हो सकता है कि कोई ऐसी घटनाएं आपको याद आई हो जो आपके लिए गुस्से से भरी हो, क्रोध से भरी हो। हाँ, तो आज आज हम उस गुस्से को रिहा करना सीखेंगे, उस क्रोध को मुक्त करना सीखेंगे, ताकि ताकि हम अच्छा महसूस कर सके। आपको मालूम है, गुस्सा, एंगर एंगर इज वेरी ऑनेस्ट फीलिंग। हाँ, गुस्सा ना एक ईमानदार भावना है, लेकिन जब इसे प्रकट में व्यक्त नहीं किया जाता, जब हम इसको व्यक्त नहीं करते, तो ये अंदर ही अंदर हमारे शरीर में जाता चला जाता है और आम तौर पर किसी बीमारी का कारण बन जाता है। हम आमतौर पर बार बार एक ही बात पर नाराज होते जाते हैं, और जब हम नाराज होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को निगल लेते हैं, और फिर हम में क्या आता है, निगल लिया ना, फिर हम में क्या आ गया, कड़वाहट आ गई, असंतोष की भावना आ गई। हाँ, और हमें अलग अलग प्रकार के अवसादों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि गुस्से को पी करके और नकारात्मक भावनाओं का सामना करें। इट्स बेटर कि अपनी इस भावना का ही सामना करें, इस भावना को हम दबाए नहीं। जब भी गुस्सा आए, उस गुस्से को बाहर निकाल दें। अब आप कहोगे कि कैसे गुस्से को बाहर निकाला जाए? अगर गुस्सा शारीरिक रूप से आ रहा, हाँ, हमें किसी बात पे गुस्सा आया और हमें हमारा मन किया इसको पीट देना चाहिए, इसकी खूब पिटाई लगा देनी चाहिए, ऐसा कुछ शारीरिक भावनाएं आ रही हैं, तो क्या करना है? इसके लिए क्या करना है? अपने आप को एक कमरे में ले जाइए, कुछ 2-4 पिल्लोज रख लीजिए और दे दबादब उस पिल्लो की अच्छे से पिटाई कर दीजिए, और एक बारी अपने गुस्से को बाहर निकाल दीजिए। अपने गुस्से के प्रति ना कोई शर्मिंदगी का बोध भी ना महसूस कीजिए। कोई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है।
हाँ, आप लोग कहते हो मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। हाँ, क्योंकि आप बार बार कहते हो मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, और आकर्षण के नियम के अनुसार आप बार बार इसी भावना को आकर्षित करते हो और इस गुस्से को अंदर ही अंदर लेते चले जाते हो। आज आपको जिस भी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा है, हाँ, और आप चाहते हो कि उसकी बस पिटाई हो जानी चाहिए अपने गुस्से को बाहर निकालने के लिए, तो कुछ तकिए ले लीजिए और वो गुस्सा उस पे उतार दीजिए और आप अपने आप को उस गुस्से से मुक्त कर दीजिए। एक तो तरीका हमारे पास ये हो गया। अब अगला तरीका क्या है गुस्से से निपटने का? सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुस्सा आता है हमें, हम उस गुस्से को सरलता से निकाल सकते हैं। कैसे? जिस भी व्यक्ति के ऊपर हमारी नाराजगी है, गुस्सा है, उससे कम्युनिकेट करें, क्योंकि कम्युनिकेशन से अच्छा कोई माध्यम है ही नहीं। हम जा करके उससे खुल करके बात करें जिससे हम नाराज हैं। जब आप किसी पर जोर से आपका किसी पर जोर से चिल्लाने का मन हो ना, तो अंदर लंबे समय से गुस्से को दबा करके ना रखें। इट्स बेटर कि उस व्यक्ति के पास जा करके, सामने वाले व्यक्ति के पास जा करके उससे खुलकर बात करें। जब आप उससे खुलकर बात करेंगे तो आपका गुस्सा बाहर निकल जाएगा। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है। अगर आप उस व्यक्ति से खुल के बात नहीं कर सकते तो दर्पण में मौजूद व्यक्ति से बात करें, क्योंकि वो प्यारा सा छोटा सा बच्चा ना आपका दोस्त बनना शुरू हो चुका है। उस दोस्त से बात करिए कि मुझे ना इस बात पे गुस्सा आ रहा है, पर गुस्से को दबाना नहीं है। ओके, उसको अंदर पी करके नहीं जाना है, उसको किसी से कह देना है। और बेहतर यही होगा कि जिससे हमारी नाराजगी है, जिसके कारण हम गुस्सा हो रहे हैं, उससे जाकर के हम खुल करके बात करें। जब हम मिरर वर्क करते हैं ना, पर्सन इन द मिरर से अपने गुस्से के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये हमारी सारी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करेगा। ऑथर एक स्टोरी बता रही हैं। वो कह रही है कि उनकी एक स्टूडेंट थी जिसको ना अपना गुस्सा बाहर निकालने में मुश्किल हो रही। बौद्धिक रूप से वह अपनी भावनाएं समझती थी, उसे पता था कि उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन वह उन्हें बाहर प्रकट नहीं कर पा रही थी। जब उसने अपने मिरर वर्क के माध्यम से स्वयं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति दी, तो वह अपनी माँ और शराबी बेटी के ऊपर चिल्लाने और उन्हें तरह तरह के नामों से बुलाने में सक्षम हो गई। अपनी नाराजगी बाहर निकालने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझा हट गया। और बाद में जब उसकी बेटी उससे मिलने आई तो वो महिला उससे बार बार गले लगाने से स्वयं को रोक ना पाई। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया, और जब वो गुस्सा बाहर निकला तो उसके अंदर प्रेम ने अपनी जगह बना ली। बहुत से लोग, ऑथर कह रही हैं, कि मुझे बताती हैं कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने गुस्से को बाहर निकाल देने के बाद वे कितने खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे बोझ हट गया। तो आज ये प्रक्रिया, अगर हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति गुस्सा है, तो आज इस प्रक्रिया को आपने पूर्ण करके उस गुस्से को बाहर निकाल के अपने अंदर प्रेम के लिए स्थान बना लेना है। अपने अंदर झांक लीजिए और जाने कि आपके पास गुस्से का जवाब है। आपके पास गुस्से का जवाब है और आप उसे खोज भी लेंगे। और ये ना बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ये। ध्यान करना और कल्पना करना कि आपका गुस्सा आराम से आपके शरीर से बाहर जा रहा है। उस व्यक्ति के पास प्रेम भेज दीजिए जो आपके गुस्से का केंद्र है, और देखें कि कैसे आपका प्रेम उस अशांति को दूर कर देगा जो आप लोगों के बीच में है। तो आज चेक करेंगे कि हम किस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा गुस्से में हैं। क्या करना है?
क्या करना है, उसके प्रति प्रेम की भावनाएं भेजना शुरू कर देना। थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि आपके बीच की नाराजगी समाप्त हो गई है। और बेहतर तो यही होगा, उससे जाकर के खुल के बात कर लीजिए। शायद आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है, आपकी नाराजगी आपको याद दिला रही है कि आप दूसरों के साथ अच्छी तरह संवाद नहीं कर रहे हैं। इस बात को जान लेने पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए आज अफर्म करते हैं, मेरी अपनी भावनाएं होने में कोई बुराई नहीं है। आज मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसे सकारात्मक तरीकों से व्यक्त भी कर रहा हूँ। मेरी अपनी भावनाएं जानने में कोई बुराई नहीं है। अगर मैं अपनी क्रोध की भावनाओं को जान पा रहा हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, उल्टा ये अच्छा है। जब मैं अपनी भावनाओं को जान पाती हूँ तो अपनी भावनाओं के लिए मैं हाई एनर्जी भी क्रिएट कर पाती हूँ। मैं उन नकारात्मक भावनाओं को निकालने का प्रयास कर पाती हूँ। और जब वो नकारात्मक भावनाएं निकलती हैं तो अंदर स्वतः ही सकारात्मक भावनाओं के लिए जगह बननी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करना है। हमें उन्हें दबाते रहना है या उनसे मुक्त होना है। अगर हम उन फीलिंग्स को दबाते रहते हैं तो हम स्वयं के लिए बीमारी क्रिएट कर लेते हैं। और जब हम उन फीलिंग से मुक्त हो जाते हैं तो हम स्वयं के लिए स्वास्थ्य क्रिएट करते हैं, हेल्थ क्रिएट करते हैं। तो बेहतर यही है कि कोई ऐसी नकारात्मक भावना हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के लिए या स्वयं के लिए है, हम खुद से भी बहुत बार नाराज हो जाते हैं, तो आज हम उस भावना को मुक्त कर देंगे। अगर हमारा क्रोध स्वयं के लिए है तो हम स्वयं से बात करेंगे इस बारे में। और अगर हमारा क्रोध किसी दूसरे व्यक्ति के लिए है तो हम जाके उससे बात करेंगे। आज हम माफ कर देंगे, आज हम माफ कर देंगे स्वयं को भी और दूसरों। चलिए आराम से बैठते हैं, मिरर वर्क स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर ब्यूटीफुल आईज। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे से उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे भी जाने दीजिए। अपनी आंखें खोलिए और अपनी आंखों की गहराई में देखिए। दर्पण के अंदर अपनी आंखों की गहराई में देखिए। स्वयं को, अगर आपकी नाराजगी स्वयं से है और यदि किसी और व्यक्ति से है जो आपको लगता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, उन पलों को जरा याद कीजिए जब आप नाराज हुए थे और अपनी नाराजगी को अपने अंदर से निकलता हुआ महसूस कीजिए। जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं उस व्यक्ति को बताना शुरू कीजिए कि आप वास्तव में किस बात पर उससे इतने नाराज हैं। उस व्यक्ति को अपने सामने बैठा देखिए और उससे बात करना शुरू कीजिए। उससे बताइए कि आप उससे किस बात पर इतने नाराज हैं। अपनी पूरी नाराजगी बता दीजिए। उससे कहिए कि मैं तुमसे नाराज हूं, क्योंकि उस नाराजगी का कारण बताइए। मैं उस दिन की घटना पर बहुत आहत हुआ, मुझे बहुत दर्द पहुंचा, क्योंकि उसको उसका कारण जरूर बताइए। मुझे ना बहुत
डर लग रहा है, क्योंकि उसका कारण बताइए। आपने जिस व्यक्ति को, जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा क्रोध है, किस बात का क्रोध है, क्या कारण है उस क्रोध का, आपको ऐसा क्या अच्छा नहीं लगा जिसकी वजह से आपको क्रोध आया, उस व्यक्ति को सब कुछ कारण सहित बता दीजिए। और आपका सारा वार्तालाप उस व्यक्ति से समाप्त हो गया है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं। आपने उस व्यक्ति को सब कुछ बता दिया है जिसकी वजह से आप उससे नाराज थे। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्वयं के दिल पे हाथ रख के कहिए, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने दिल को ये बात कहते कहते, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी, मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जीवन बहुत सरल है। हम इसे अपने अनुभव, विचार और भावना के स्वरूप से बनाते हैं। जो विचार हमारे अपने बारे में और जीवन के बारे में होते हैं, वे हमारे लिए सच हो जाते हैं। विचार सिर्फ एक साथ बने हुए शब्द हैं। उनका अपना कोई अर्थ नहीं है। वे हम हैं जो उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपने मन में बार बार नकारात्मक संदेशों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें अर्थ देते हैं। हम अपनी भावनाओं के साथ क्या करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हम उनका क्रियान्वयन करेंगे? क्या हम दूसरों को सजा देंगे? दुख, अकेलापन, अपराध, क्रोध और डर, ये सब तो स्वाभाविक भावनाएं हैं। लेकिन जब ये भावनाएं ऊपर आकर प्रबल हो जाती हैं, तो जीवन हमारा एक भावनात्मक युद्ध स्थल बन जाता है। आपका मिरर वर्क का अभ्यास स्वयं से प्रेम और सकारात्मक एफर्मेशन आपको पोषण देगा और आप उन सब चिंताओं को दूर कर सकते हैं जो आपको इस पल परेशान कर रही है। क्या आपको लगता है कि आप अपने भावनात्मक जीवन में शांति और सुकून के अधिकारी हैं? आइए आज हम एफर्म करते हैं स्वयं से, मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। मैं अपनी चेतना के उस स्वरूप को मुक्त करता हूँ जो मेरा भला होने में बाधक है।
मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। मैं अच्छा महसूस करने का अधिकारी हूँ। अपने हृदय के केंद्र की गहराई में जाइए। एक तेज रंगीन प्रकाश के छोटे से बिंदु को देखिए। कितना सुंदर रंग है इसका। ये आपके प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा, हीलिंग एनर्जी का सेंटर है, केंद्र है। इस छोटे से तेज प्रकाश के बिंदु को धड़कते हुए महसूस कीजिए। जब ये धड़कना शुरू होता है ना, तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इसे बढ़ता हुआ देखिए। ये तेज प्रकाश आपके हृदय को भर रहा है और इस प्रकाश को हृदय से बाहर निकलते हुए, शरीर से गुजरते हुए, अपने सिर से लेकर अपने पैर के पंजों और उंगलियों तक फैलते हुए देखिए। आप इस सुंदर प्रकाश में अपने प्रेम और उपचारात्मक ऊर्जा के साथ पूरी तरह चमक रहे हैं। अपने पूरे शरीर को इस प्रकाश में नहा लेने दीजिए। इस प्रकाश के साथ थर थराने दीजिए। अपने आप से कहिए, अपने ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। स्वयं से कहिए, अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। अपनी ली हुई हर सांस के साथ मैं और अधिक स्वस्थ होता जा रहा हूँ। इस प्रकाश को अपने शरीर से रोग को साफ करके जीवन स्वास्थ्य लौटाते हुए देखिए। इस प्रकाश को अपने अंदर से निकलकर चारों दिशाओं में फैलने दीजिए, ताकि आप इस हीलिंग एनर्जी से उन सब को छू लें जिन्हें उसकी जरूरत है। कितने सौभाग्य की बात होगी कि आप अपना प्रेम, अपना प्रकाश और अपनी हीलिंग एनर्जी को उन सब लोगों के साथ बांट पाए जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अपने प्रकाश को फैलकर अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, अनाथालयों, जेलों, मानसिक चिकित्सालयों और निराशा भरी अन्य संस्थाओं में जाने दें और वहां उम्मीद, ज्ञान और शांति आने दें। उसे अपने शहर के हर उस घर में फैलने दें जहां भी दर्द या कष्ट है। अपने प्रेम, प्रकाश और हीलिंग एनर्जी से उन लोगों को राहत दे जिन्हें उसकी आवश्यकता है। इस प्लैनेट पर, इस ग्रह पर एक ऐसे स्थान का चयन करें जिसे आप स्वस्थ करना चाहते हैं। वह स्थान दूर भी हो सकता है
और आपके बिल्कुल पास भी हो सकता है। अपने प्रेम, प्रकाश और उपचारात्मक ऊर्जा को उस स्थान पर केंद्रित करें और उसे संतुलन और सामंजस्य में आते देखें, उसे परिपूर्ण होते देखें। प्रतिदिन कुछ पल निकालकर अपना प्रेम, प्रकाश और हीलिंग एनर्जी अपने चुने हुए स्थान पर भेजें। हम जो देते हैं ना, वह कई गुना बढ़कर हमारे पास वापस आता है। अपना प्रेम दूसरों को दें और यही सत्य है। आप जितना प्रेम दूसरों को देंगे, उससे कई गुना आपके पास लौट करके आएगा। यही जीवन का सत्य है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना यूनिवर्स for giving me love, peace, joy, happiness and bliss. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे इसे जाने दीजिए और मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आंखें खोलिए और पर्सन इन द मिरर प्यारी सी प्यार भरी मैजिक जफ्फे दीजिए। कहिए उसको, डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग, आई रियली रियली लव। आज तुमने अपने आप को अपने क्रोध से मुक्त कर दिया है। शुक्राना डार्लिंग, शुक्राना। थैंक यू डियर, थैंक यू, लव यू। चलिए आज की एक्सरसाइज देखते हैं। क्या एक्सरसाइज करनी है? आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। क्या करना है? 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, 10 एफर्मेशंस लिखनी है और वो 3 चीजें जो आपको करना बेहद पसंद है, उसको करना है, जरूर करना है। इसके अलावा आज की एक्सरसाइज में आपने पहले प्रश्न में ये चेक करना है कि क्या आप अपने जीवन में अधिकांश समय नाराज रहे हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपने दैनिकी में लिखना है। आपको इन अभ्यस्त नाराजगी की भावनाओं से मुक्ति पानी है, तो आपको ये प्रश्नों के आंसर्स, उत्तर अपनी डायरी में लिखने हैं। मैं हर समय नाराज रहती हूँ अगर, तो मुझे ये बात पूछनी है कि मैं हर समय नाराज क्यों रहना चाहती हूँ। मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे एक के बाद ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जो मुझे गुस्सा दिलाती है। क्या मैं अभी भी किसी को सजा दे रही हूँ? मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है जो दूसरों से मुझे चिढ़ाने की प्रवृत्ति को जगाता है? ये आपके स्वयं से पूछे गए प्रश्न हैं और मिरर के सामने बैठ करके पूछेंगे ना, तो आपको बहुत सही आंसर मिलेंगे। जो वो अंदर आपकी आंखों में छोटा सा प्यारा सा बच्चा दोस्त आपको दिखता है ना, वो आपको बहुत मदद करने वाला है आज। दूसरा, अब स्वयं से ये प्रश्न पूछें और उसका जवाब लिखें कि मैं चाहता क्या, मुझे किस बात से खुशी होती है और मैं अपने आप को खुश रखने के लिए क्या कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे अपने अंदर एक नई जगह बनाने के तरीके के बारे में सोचें जो आपको स्वयं के बारे में अच्छा महसूस कराए। ऐसे तरीकों के बारे में सोचें जिनसे आप आशावादी और हंसमुख पैटर्न एवं मान्यताएं बनाएं।
देखिए वही सब है, वही लिस्ट आपको बनानी है जो आपको अच्छा महसूस करती है, ताकि अब आपके अंदर अच्छी अच्छी भावनाओं के पैटर्न्स बनना शुरू हो जाए। तो है ना आज की अमेजिंग एक्सरसाइज। इस अमेजिंग एक्सरसाइज को पूरा कीजिए, स्वयं से बात कीजिए और पर्सन इन द मिरर से थोड़ी और घनिष्ठता लेकर के आइए, उससे थोड़ी और क्लोजनेस क्रिएट कीजिए। थोड़ा सा समय अगर 10 मिनट देते हैं तो 12 मिनट का समय कर दीजिए उससे बात करने का। बट अब उसका हाथ पकड़ा है, उसको आपने एश्योरेंस दी है कि अब मैं तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, अब मैं जहां जाऊंगा तू मेरे साथ साथ चलेगा। तो अपने उस प्यारे से दोस्त की उंगली पकड़ के हमेशा अपने साथ लेकर के चलते जाइए और मुस्कुराते रहिए। गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल्स। सब लोग अच्छी सी एक स्माइल दीजिए और सबको ब्लेसिंग्स दीजिए। एनी शेयरिंग और एनी क्वेरीज? कुछ शेयर करना चाहते हैं आज के सेशन से, या कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क। यस, हाँ जी। सो वी विल मीट टुमारो एक नए सेशन के साथ।